हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको बता दें कि जो मोलर कंडक्टिविटी हमारा टॉपिक है ये कहाँ से कोरिलेट करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब आप रीड करते हैं, चाहे क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीड कर रहे हैं, बीएससी में रीड कर रहे हैं, एमएससी में रीड कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक यूज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो वहां पर आपको टर्म क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या है, फार्मूला क्या है, इसकी यूनिट हम क्या राइट करेंगे, और साथ में बेसिकली क्लास 12th के एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कुछ एक्सरसाइज दैट मीन्स उसको भी सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे होता है। तो आइए बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। सबसे पहले आप अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या करना है, जो करंट फ्लो कराना है, जो हमारी करंट फ्लो होगी वो कहां से फ्लो होगी, सोल्यूशन में। कहां पे हमें फ्लो कराना है, हमारे पास कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है। जो करंट फ्लो होगा वो कहां में होगा, सोल्यूशन में होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर सोल्यूशन में हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दैट मींस करंट को फ्लो कराना चाहते हैं, तो कंसीडर कीजिए हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, सोल्यूशन है। कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, सोल्यूशन है। तो आपको ये पता है सोल्यूशन, तो दैट मीन्स अगर हम वाटर ले रहे हैं तब भी ये वाटर भी हमारा क्या करेगा, प्योर वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, जब सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास कि हमारे पास ये क्या है, सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में हम क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और वही जो आयंस होंगे, वही जो आयंस होंगे वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्लियर, हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है, क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, आयंस में, और वही आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। तो हमें यहां पर जो टर्म यूज करना है वो हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या यूज करना है, मोलर कंडक्टिविटी। दैट मीन्स हमें ये समझना है कि जब हम क्या कर रहे हैं कोई भी सोल्यूशन हमारे पास है, कंसीडर कीजिए जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर लिया 1 लीटर। क्या फिक्स कर लिया है, 1 लीटर है। और उसमें हम क्या यूज करने जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान में रखना ये जो मोलर वर्ड आपका आ रहा है कहां से आ रहा है, मोलरिटी से। कहां से आ रहा है, मोलरिटी से आ रहा है। तो इसके बेस पे हमें समझना है कि 1 मोल, क्या करेंगे, 1 मोल किसका यूज करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट का जब सोल्यूशन में डालेंगे तो टोटल जो करंट पास होगी, टोटल जो करंट पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। किस, क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। जब हम क्या करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में, तो जो उसके आयन फॉर्म होंगे वो जितना करंट ले जाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। आइए हम बात करते हैं कि एक सिंपल फॉर्म में डिफिनेशन कैसे हम राइट करेंगे और उसका फार्मूला क्या होगा। तो यहां पर क्या देखेंगे, डिफिनेशन कि the total conductance produced by an electrolytic solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved in 1 liter solution and it is denoted by lambda m। देखिए सिंपल थीम, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस यहाँ पे देखेंगे। 1 लीटर सोल्यूशन है, क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन है, और जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो क्या है, 1 मोल है। दैट मीन्स अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, हमारे पास कंटेनर है, यहां पर 1 लीटर क्या है, सोल्यूशन है, और आपने क्या कर दिया, यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दैट मीन्स वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, आयनिक फॉर्म में हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में हो जाएंगे, आयनिक फॉर्म में हो जाएंगे। और ये पूरा क्या है, आपके पास सोल्यूशन है।
तो जितनी करंट प्रोड्यूस होगी, दैट मींस जितनी करंट का कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो जैसे डिफिनीशन क्या करी, द टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड, जो हमें टोटल कंडक्टेंस देखने को मिल रहा है किससे, बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मिला क्या, जब हमारे पास क्या था, कोई दैट मींस सॉल्वेंट था, हमने क्या किया उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो जो सोल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोलेंगे। इन विच, जिसमें हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रेजेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, किसमें डिसॉल्व किया गया, 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। ओके, तो यहां पर हमें ये समझना है कि कोई भी हमारे, जैसे सिंपल समझिए हमारे पास वाटर है, वाटर में क्या किया आपने, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जितनी कंडक्टेंस होगी आपने 1 मोल यूज किया है, तो दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। और बात करें, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, ये आपका क्या है, कैपिटल लैम्डा है, और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यम, दैट मीन्स ये आपका क्या बताता है, मोलर कंडक्टिविटी बताता है। आगे साथ में हम बात करते हैं जो आपका लैम्डा यम है, दैट मीन्स किससे कोरिलेट करता है। जैसे क्या होता है, इसके पहले हम बात कर चुके हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसकी बात कर चुके हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन, तो उसमें हम क्या देखते हैं नेक्स्ट की क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देन हम बात करते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, दैट मींस वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, तो यहां पर ध्यान में रखेंगे कि द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किस पे डिपेंड हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व, साथ में जो आपने वाटर लिया है उसका कितना वॉल्यूम है उस पे डिपेंड हो रही है किसकी वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी की। तो दैट मीन्स अगर हम रिलेशन की बात करें, अगर किसकी हम बात कर ले, रिलेशन की बात कर ले, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी, मैंने आपको बताया मोलर कंडक्टिविटी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से, और ये किस पे डिपेंड हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, कप्पा होता है, इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, दैट मीन्स जो आप ले रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये आपका एक सिंपल रिलेशन, अभी हम और इक्वेशन की बात करने वाले हैं, सिंपल रिलेशन की बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है कि लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू वी। अब आगे थोड़ा सा यहां पर हम क्या समझते हैं कि दैट मीन्स जो आपने सोल्यूशन ले रखा है, जो आपने सोल्यूशन ले रखा है, अगर इसकी हम कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है, इसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है जैसे कंसंट्रेशन सी इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/v, 1/v का मतलब यहां पर हम जो ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, हमें बोला गया ना कि 1 मोल क्या ऐड कर रहे हैं, 1 मोल ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका लीटर भी क्या है, 1 लीटर हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हम मोल ले रहे हैं वो भी क्या है आपका 1 मोल ले रहे हैं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/v हो जाएगा। तो या ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू यहाँ पर v है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा। तो देखिए अगर भी हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है 1000 ml है, हमारे पास क्या है 1000 ml है, क्लियर, दैट मीन्स 1000 ml का मतलब क्या हो गया, अभी हमने राइट किया था 1 लीटर, हमारे पास क्या है 1 लीटर, तो ये जो 1 लीटर है, अब इस 1 लीटर में हमें कितना मोल चाहिए, दैट मीन्स हमें 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती थी, क्या होती थी 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती थी। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी, कंसंट्रेशन की जो बात हम कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना कि कंसंट्रेशन की जो बात की जा रही है, स्पेशली बात की जा रही है मोलरिटी की, किसकी बात की जा रही है, मोलरिटी की बात की जा रही है कि 1 मोल हम ले रहे हैं, मोल पर लीटर आपका होता है, क्या होता है मोल पर लीटर होता है। तो यम आपका अगर देखें तो यम क्या हो जाएगा आपका 1/1000, 1/1000। अब ये आप समझेंगे कि 1/1000 क्या है, दैट मीन्स ये आपका क्या है भी है, ये आपका क्या है भी है, तो यहां पर हमें क्या देखना होगा कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m। तो v के प्लेस पे हमें क्या करना है, v के प्लेस पे 1/m रखना है, 1/m हम कब रख रहे हैं, जब हम इसको हमने क्या किया लीटर में लिया है,
जब इसको हमने क्या लिया है, लीटर में लिया है। बट कंसीडर कीजिए, अभी मैंने आपसे बोला कि हमारे पास क्या है, 1000 ml है, मीनिंग वही होती है, हमारे पास क्या है, 1000 ml है। तो यहां पर अगर बात करें तो v की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 1000/m, 1000/m हो जाएगी। और जब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें लाके पुटअप कर देंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन हो जाएगा, जिसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। बट यहां पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा कप्पा है ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और जो हमारे पास m है मोलरिटी है, तो हम राइट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए व्हेयर कप्पा हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और अगर बात करें m तो m हमारा क्या होता है, मोलरिटी होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, इसके हम प्रीवियस लेक्चर में आपको दे चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, मोलरिटी क्या है, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमारी मीनिंग है, अभी हमें क्या देखना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/m, m क्या है आपकी मोलरिटी है। आइए हम बात करते हैं, जो ये लैम्डा m है आपका, दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना होगा, जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, जो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। या अगर हम बात करें सीमेन की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स भी बोलते हैं। तो दोनों फॉर्म में हम राइट करने वाले हैं, बिकॉज सीमेन आपका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, ठीक है, और ये आपका ओम जनरल यूज करते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या हम क्या बोलेंगे, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये किसकी यूनिट है, कप्पा की यूनिट है, किसकी यूनिट है, कप्पा की यूनिट है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास टोटल डाटा है उसकी हमें यूनिट निकालनी है, दैट मींस लैम्डा m के लिए अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी यूनिट दैट मींस सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका क्या है, 1000 है, क्या है, 1000 है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अपॉन क्या है, ये आपका मोलरिटी है, तो ये क्या हो जाता है, मोल हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें क्या मिलेगा आपको, सीमेन, और यहाँ पर सेंटीमीटर आपका क्या है, इनवर्स है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इन फॉर्म अगर दूसरा फॉर्म हम चाहते हैं, दैट मीन्स हम लिखना चाहें ओम के फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहां पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा 1000 वॉल्यूम लिया गया है, अगर इसको हम वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, तो क्या हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो दैट मीन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट मीन्स ये आपकी लैम्डा m की यूनिट की अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं, मेनली यही यूनिट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, यही यूनिट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पर आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये रिलेशन है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और साथ में
जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट मीन्स यहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगी ही। जैसा आप मोलर कंडक्टिविटी रीड कर चुके हैं कि 1 मोल लेते हैं, उसके बेस पे रिलेशन ये हो जाएगा। अभी चलते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज को ओपन कीजिए, वहां पर एक क्वेश्चंस है, इसी के बेस पे है, इसी फार्मूला का यूज करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कैसे आपके क्लास में पूछे जाते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे, क्लास 12 एनसीईआरटी बुक 3.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. That means सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, जो हमें गिवन है, और उसके बाद क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है आप चेक करेंगे, m की वैल्यू दी गई आपको 0.20, ये यूनिट क्या बता रहा है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, अभी हम बात कर चुके हैं। दैट मींस कप्पा की वैल्यू दी गई है आपको 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है आपका लैम्डा एम, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, फार्मूला राइट कर लेंगे कि लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है आपका कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। वैल्यू क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी कप्पा की 0.0248 इंटू क्या कर देंगे 1000 अपान आपका क्या हो जाएगा 0.20। तो दैट मीन्स अगर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 24.8 अपॉन 0.2, और ये हमारा हो जाएगा 248/2। तो दैट मीन्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू। दैट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई इन केस अगर आप देखते हैं कि दैट मीन्स अगर हमारे पास क्या है, फार्मूला है, हमारे पास क्या है, फार्मूला है, हमें पता है, तो जो भी आपके पास एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वेरी सिंपल है, फार्मूले पे क्या कर देंगे, फिट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मोलर कंडक्टिविटी क्या है। साथ में आप को अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो लेक्चर फॉर्म में आपको नोट्स टाइप दे दिया जाएगा। साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, बिकॉज नॉलेज सबकी बढ़ानी है, बिकॉज आपको क्या करना है, नॉलेज सबकी बढ़ानी है। तो अपने फ्रेंड्स को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।